चलिए दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं हम अपना 5th लेक्चर, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स, राइट। तो ये दोस्तों 11 पार्ट सीरीज है जिसमें हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स को बड़े ही आराम से उठा रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि कैसे हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो लगाने। तो आज का प्रॉब्लम देखते हैं दोस्तों क्या है। आज के प्रॉब्लम में दोस्तों हमें दिया हुआ है कि इफ x लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos ऑफ x इज इक्वल टू 8/17, ठीक है। देन प्रूव दैट, एक आपको बहुत ही भयानक दिखने वाला एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है cos का, एंड देन राइट साइड में एक भयानक दिखने वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ है। कुछ नहीं है, एक एक करके धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं। याद रखिए दोस्तों, कभी भी हमारा cos ऑफ x दिया हुआ है तो हम कभी भी, वो cos x दिया हो, sin x दिया हो, tan x दिया हो, उससे उसको यूज करके हम एक राइट एंगल ट्राइंगल को पूरा कर सकते हैं एंड देन उसके बेसिस पे हम बाकी सारे एंगल्स भी या बाकी सारे भी चीजें निकाल सकते हैं। ये जैसे x है, cos x क्या होता है? cos x होता है b/h। b कितना है? वो है 8 और h कितना है दोस्तों? वो है 17, ठीक है। दैट इज कॉल्ड b/h। परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स दोस्तों हम निकाल सकते हैं। परपेंडिकुलर इज नथिंग बट h स्क्वायर, जो कि है 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर का अंडर रूट, जो कि आपका कितना आ जाएगा? बहुत सिंपल है दोस्तों। इसको एक तरीका है सॉल्व करने का कि आप 17 स्क्वायर निकालिए, जो जनरली 289 होता है, राइट। उसको निकाल लीजिए, है ना। एक बार वेरीफाई मैं कर लेता हूँ। 17 स्क्वायर इज 289, तो 17 स्क्वायर को यहां पर हम लोगों ने डाल दिया। 289 माइनस कितना है दोस्तों? 64 है, तो इसको 64 को निकाल लीजिए, अंडर रूट कर दीजिए, इज इक्वल टू 289 माइनस 60, 239, 239 229, 229 माइनस 4, 220, बताइए, राइट। इसका अंडर रूट हो जाएगा दोस्तों। देखिए, ध्यान से देखिए, 289 है, 89 में से 60 निकाल दीजिए तो कितना हो गया? 229, 29 में से 4 निकाल दीजिए तो आ गया 25, तो 225 एंड 15 स्क्वायर दोस्तों हमें पता है 225 होता है, तो 15 आ गया। तो ये आ गया परपेंडिकुलर। इसको निकालने से दोस्तों फायदा क्या हुआ? अब देखिए, बहुत ही सिंपल। अब यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हैं, तो वैसे याद रखिए हमें जो है यहां पर जरूरत पड़ेगी साइन ऑफ एक्स की, और वो हम देखेंगे क्यों जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे ही इस कॉस को खोलेंगे, कॉस ऑफ ए प्लस बी, याद रखिए दोस्तों क्या होता है कॉस ऑफ ए प्लस बी? कॉस ऑफ ए प्लस बी होता है दोस्तों कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर हमें जो है ये देखिए, बी में जो है ये एक्स आ रहा है, तो हमें साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स तो आ गया, साइन ऑफ एक्स की जरूरत पड़ेगी। साइन ऑफ एक्स कितना होता है दोस्तों? p डिवाइडेड बाय h, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। क्लास 10 मैथ्स है। परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया सॉल्व करके पाइथागोरस थ्योरम से। डिवाइडेड बाय h होता है 17, तो 15/17 ये आ गया दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर cos a प्लस बी यूज होगा, देखिए यहां पर यूज होगा। सिमिलरली cos ऑफ a माइनस बी भी यूज होगा। वो कितना होता है दोस्तों? बहुत सिंपल, अगेन cos a इंटू कॉस बी, चूंकि यहां माइनस है तो cos के फंक्शन में क्या होता है? यहां प्लस बन जाता है, प्लस साइन a इंटू साइन बी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हमारा यहां पर ये चीज आ गई, ये हमारा डन। इसके अलावा दोस्तों हमें एक और चीज निकालनी है। वो क्या निकालना है? देखिए यहां पर हमें cos ऑफ π/6 की वैल्यू हमको निकालनी है, ये हमको पता होनी चाहिए, राइट। हमें निकालनी है साइन ऑफ π/6, ये भी पता होगा, निकालना होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूज होगा, क्योंकि a जो है वो π/6 है, तो cos a sin a वो यूज हो रहा है, तो हमको sin π/6 पता होना चाहिए। cos ऑफ π/4 यूज होगा, वो हमको निकालना पड़ेगा। साइन ऑफ π/4 यूज होगा, वो हमको निकालना पड़ेगा। और इसके अलावा दोस्तों हमें निकालना पड़ेगा
हमें निकालना पड़ेगा क्या दोस्तों, हमें निकालना पड़ेगा कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3 भी पता होना चाहिए, ये एक निकालना पड़ेगा, और साइन ऑफ 2 पाई बाय 3 निकालना पड़ेगा, ये भी हमको निकालना पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये जब हम खोलेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमें तो इसको खोलना है, इन सबको खोलना है। ये कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्मेट में हमने नीचे फॉर्मूला देख लिया है। कॉस ए प्लस बी में कॉस ए मतलब कहीं ना कहीं cos π/4 आएगा, साइन π/4 आएगा, cos 2 π/3 आएगा, साइन 2 π/3 आएगा, इसलिए इन सबको खोलना जरूरी पड़ेगा। इसको भी निकाल लेते हैं दोस्तों। कॉस ऑफ π/6 जो है वो हमको पता है, π/6 मतलब कितना होता है दोस्तों, 30 डिग्री। 30 डिग्री में कॉस की वैल्यू कितनी आती है, √3/2। साइन π/6 कितना होता है दोस्तों, ये हमारा 30 डिग्री अगेन है, 30 डिग्री में इसकी वैल्यू आती है दोस्तों 1/2। ठीक है। कॉस π/4 और साइन π/4 दोनों सेम होता है दोस्तों, दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। यहाँ पर इसकी भी दोस्तों वैल्यू होगी 1/√2, क्योंकि ये 45 डिग्री है दोस्तों। 45 डिग्री पे आपका दोनों की वैल्यू, कॉस की और साइन की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है। कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3, याद रखिए दोस्तों ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपकी वैल्यू जो होती है कॉस की वो नेगेटिव होती है, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2। इसकी दोस्तों वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी सेकेंड क्वाड्रेंट में है दोस्तों। 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 का मतलब कितना हुआ दोस्तों, 120 डिग्री। 120 डिग्री जो होता है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 120 डिग्री कहीं यहां पर होगा। दिस विल बी योर 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3, हेंस इट वुड बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं फुल टाइम कोर्स में, आपने देखा होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू √3/2। ठीक है दोस्तों, डन। तो ये दोस्तों पहली हमारा पहला स्लाइड हो गया, जहां पर कि जो भी चीजें रिक्वायर्ड है ना एलएचएस को सॉल्व करने के लिए, ये जो है आपके एलएचएस को सॉल्व करने के लिए जितनी भी चीजें रिक्वायर्ड हैं वो हमने यहां पर निकाल ली। साइन एक्स की रिक्वायरमेंट है, कॉस ऑफ ये सारों की वो रिक्वायरमेंट है, ये हमने निकाल ली। और कैसे पता लगा कि हमको ये सब रिक्वायरमेंट है दोस्तों, क्योंकि हमने ये जो है कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी को तोड़ा, और हमको पता लग गया कि चूंकि ए जो है वो π/6, π/4, 2 पाई बाय 3 है प्रॉब्लम में, तो हमको ये सब नीचे जितनी भी दी गई हैं वैल्यूज ये रिक्वायर्ड पड़ेंगी, या राइट। ये जो हमने यहाँ लिख ली, और ये सब स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं तो हमको याद है, और याद होनी भी चाहिए। और कॉस ऑफ बी तो हमको पता है, बी यहाँ पर एक्स है, तो एक्स तो हमको पता है, कॉस एक्स एग्जाम्पल में ही दिया हुआ है, प्रॉब्लम में ही दिया हुआ है। बट साइन का हमको एक्स नहीं पता, तो साइन एक्स हमने पाइथागोरस थ्योरम से लगा के निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, अब बस सॉल्व कर देते हैं, बड़ा सिंपल। अब एक एक करके इसको तोड़ना शुरू करते हैं। तो सिंपल, कॉस ऑफ ए प्लस बी है, तो इसको यूज कीजिए, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, सॉरी प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन ऑफ ए है π/6 इंटू साइन ऑफ बी। याद रखिए दोस्तों ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, अगेन ए माइनस बी, इस तरीके से इसको सोचिए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, ये कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, चूंकि माइनस है इसीलिए यहां पर प्लस होगा, साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। वेरी गुड, ठीक है। ये अब थर्ड लिखते हैं दोस्तों, इसमें क्या होगा, कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी, चूंकि माइनस है इसीलिए यहां पर प्लस हो जाएगा, साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, एल एच एल आर एच एस जो है वो तो हमको सॉल्व करना है, वो हम सॉल्व कर लेंगे। अब एक एक करके जरा वैल्यूज डालना शुरू करते हैं। कॉस π/6 कितना है दोस्तों, √3/2, सो √3/2 इंटू कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है 8/17, तो इंटू 8/17 माइनस साइन π/6, साइन π/6 कितना है 1/2 इंटू इंटू साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ एक्स हमने दोस्तों निकाल लिया है p/h 15/17, तो 15/17। ये हो गया दोस्तों ये वाला पार्ट। ठीक है, एक एक करके बस ये पार्ट बाय पार्ट इसको सबको ऐड करते जाएंगे। फिर क्या है दोस्तों, ये यहां पर से ये सब प्लस है ना, ये प्लस है, और फिर यहां से ये प्लस है,
ठीक है, cos पाई बाय 4, cos पाई बाय 4 हमने निकाला है 1/√2, तो 1/√2 इंटू cos ऑफ x कितना है दोस्तों, 8/17, तो 8/17 आ गया। यहां पर प्लस है कितना है दोस्तों, साइन पाई बाय 4 अगेन 1/√2 इंटू साइन ऑफ x, साइन ऑफ x हमने निकाल लिया दोस्तों 15/17, तो 15/17 यहां डाल दीजिए। ठीक है, अब है cos 2π/3, cos 2π/3 हमने निकाल लिया दोस्तों, -1/2 होता है इंटू cos ऑफ x, cos ऑफ x कितना है दोस्तों, दिया हुआ है 8/17, तो 8/17 प्लस साइन ऑफ 2π/3, साइन 2/3 √3 डिवाइडेड बाय 2 होता है इंटू साइन ऑफ x कितना हो गया दोस्तों, 15 डिवाइडेड बाय, ठीक है दोस्तों, डन, वेरी सिंपल। अब जो है हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई एलएचएस टू डिराइव आरएचएस। अब इसके आगे सिंपल एलिमेंट्री मैथ्स है दोस्तों, ये जो भी निकल गया, ये हमारे पास कितने टर्म्स आ गए दोस्तों, 6 टर्म्स आ गए। इन 6 टर्म्स को दोस्तों हमको एक 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 करके धीरे 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 करके इसको, बस कुछ नहीं करना है, क्या करना है दोस्तों, सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो अपने आप चीजें जो है आपकी निकलती चली जाएंगी, आपकी इजी होती चली जाएंगी। ठीक है, तो यहां से देखते हैं दोस्तों, ये जो टर्म है √3/2, इसमें देखिए 2/17 जो है √3/2, √3/2 ये पूरा कॉमन है, राइट। ये वाला जो टर्म है, ये वाला देखिए, ये वाला जो टर्म है और ये वाला जो टर्म है, राइट, ये आपका कॉमन है। तो इस कॉमन टर्म को यहां लिख लेते हैं, √3/2 इंटू 1/17, और ऊपर क्या आ जाएगा दोस्तों, 8 + 15, तो 8 + 15, तो ये दोनों टर्म सॉल्व हो गए दोस्तों। ठीक है, फिर और देखते हैं, यहां से देखिए दोस्तों, -1/217, ये वाला जो पूरा टर्म है, ये वाला, और ये जो ये वाला टर्म है दोस्तों, ये वाला टर्म, ठीक है, ये दोनों कॉमन है, तो इसको जो है कॉमन ले लेते हैं दोस्तों। तो -1/2 इंटू 1/17, ये कॉमन ले लिए दोस्तों, दोनों जगह कॉमन है, और हम ऊपर ऐड कर देंगे 8 + 15। ठीक है दोस्तों, सिंपल, ये आ गया, 8 इधर से आ गया, 15 यहां से। यहां वाले में देखिए दोस्तों, ये वाला पूरा टर्म कॉमन है, 1/2 ये वाला और ये वाला, देखिए ये वाला दोनों कॉमन है, तो बस इसको भी यहां से ले लेते हैं, प्लस 1/√2 इंटू 1/17, और यहां से कॉमन टर्म्स हो गए, और 8 + 15 जो है वो आपका आ जाएगा, तो 8 + 15 यहाँ। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से देखिए, 8 + 15, 8 + 15, 8 + 15 डिवाइडेड बाय 17, डिवाइडेड बाय 17, डिवाइडेड बाय 17 हर जगह है। 8 + 15 कितना होता है दोस्तों, ये होता है 23, ये हर जगह 23 हो जाएगा दोस्तों, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये हर जगह ही 23 है, तो 23 23, तो 23/17 दोस्तों देखिए हर जगह कॉमन हो जाएगा, तो 23 डिवाइडेड बाय 17 ये कॉमन हो गया हर जगह, और आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2, 23/17 कॉमन हो गया, -1/2, और यहां पर से अगेन 23/17 कॉमन हो गया, तो +1/√, ठीक है दोस्तों, ये आ गया, इज इक्वल टू, ये 2 और 2 दोनों की जगह कॉमन है, कॉमन बेस है, तो इसको ऊपर ले जाइए, √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय √2, ठीक है, इनटू कितना आ जाएगा दोस्तों, 23/17, और यही चीज दोस्तों एग्जैक्टली आरएचएस में देखिए वही चीज है, देखिए √3 - 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 23/17, तो दिस इज इक्वल टू RHS, ये देखिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आप आपके सिंपल कॉन्सेप्ट से बड़ा नहीं है, हमेशा कॉन्सेप्ट्स कठिन होते हैं,
प्रॉब्लम कभी भी कठिन नहीं होता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस। हेंस हमारा हमेशा दोस्तों फोकस क्या रहना चाहिए कि हम कैसे कॉन्सेप्ट्स पे अडिग रहें। प्रॉब्लम देख के घबराना नहीं है। आप अगर इस प्रॉब्लम को देखेंगे और इसका आरएचएस देखेंगे तो एकदम आंखें जो हैं दर्द देने लग जाएंगी कि अरे यार क्या हो रहा है, √3, √2, 23/17, बहुत प्राइम नंबर्स हैं, अलग टाइप के गंदगी दिख रही है राइट साइड पे, राइट। बट आपको प्रॉब्लम की गंदगी या प्रॉब्लम की टफनेस से नहीं घबराना है दोस्तों। आपको तो ये बोलना है कि यार देखो, मेरे को प्रॉब्लम में जो भी कंसेप्ट्स लगेगा ना वो मैं धीरे धीरे लगाते जाऊंगा। बाकी मेरी एलिमेंट्री मैथ्स ठीक है तो मैं बस बाकी एलिमेंट्री जो स्टैंडर्ड 10 में मैथ्स पढ़ा है कि डिनोमिनेटर कैसे कॉमन होता है, कोई फैक्टर कॉमन होता है उसको कॉमन निकाल लेते हैं, वो सब सिंपल हम लगाते चले जाएंगे। ठीक है, तो इसको रिकैप करा दूं दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है। पहले आपने, चूंकि cos x दिया हुआ है और आप देख रहे हैं कि LHS में cos a प्लस बी cos a माइनस बी की चीजें हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि cos a प्लस बी cos a माइनस बी को अगर आप खोलेंगे उसका फॉर्मूला यूज करके तो आप साफ देख सकते हैं कि उसमें cos a cos b sin a sin b की चीजें आएंगी। इसका मतलब है कि हमारे पास cos x और sin x दोनों रिक्वायरमेंट्स पढ़ने वाली हैं जब हम इस LHS को सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर हमको ये रिक्वायरमेंट पढ़ने वाली है तो क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि ये जो cos x है दोस्तों, इससे हमको sin x भी निकालने की जरूरत है। बहुत सिंपल, हम अपना कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। जहां पर कभी भी हमको cos x दिया हुआ है हम एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, x हम यहाँ डिफाइन करेंगे ये वाले को, और हम बोलेंगे कि यार P, B और H परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस है। चूंकि cos x होता है बेस बाय हाइपोटेनस और वो 8/17 है, इसका मतलब है बेस 8 है और हाइपोटेनस 17 है। सिंपल। पाइथागोरस यूज करेंगे, ये जो है ये कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये है पाइथागोरस थ्योरम। कुछ नहीं किया मैंने, पाइथागोरस थ्योरम को यहां यूज कर दिया, राइट। और उससे क्या निकाल लिया, परपेंडिकुलर निकाल लिया। परपेंडिकुलर निकाल लिया तो साइन एक्स निकल जाएगा क्योंकि साइन एक्स P/H होता है, वो सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों मुझे ये तो दिख गया कि चलो साइन एक्स निकाल लिया, कॉस एक्स दिया हुआ है, बट अभी मुझे cos a sin a मतलब cos of pi/6, cos of pi/4, cos of 2 pi/3, सिमिलरली sin of pi/6, sin of pi/4, ये जो पहला टर्म है sin of 2 pi/3 वो भी निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी मैंने यहां पर लिखा। और ये सारी चीजें हमको कंठस्थ होनी चाहिए क्योंकि ये जो pi/6, pi/3, pi/4 ये ऐसी डिग्रीज हैं जो बहुत ही सिंपल, इनका आउटपुट बहुत सिंपल होता है और इसीलिए हमको याद होना चाहिए एग्जाम में। तो cos ऑफ pi/6 जो कि cos 30 डिग्री होता है, हमको पता है √3/2 है। वैसे ही हमने बाकी सारी चीजें जो है यहाँ पर निकाल के डाल दी। तो ये हो गया, खाली मैं बोल रहा हूं ना, जंग की तैयारी करने के लिए आपका एम्यूनिशन। सो योर एम्यूनिशन इज रेडी इन योर स्लाइड नंबर 1। नाउ ऑल दैट वी नीड टू डू इज अप्लाई दिस एम्यूनिशन इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो हमने कुछ नहीं किया, अब LHS में जो भी चीजें हमने स्लाइड 1 में निकाली थी उनको एक एक करके रिप्लेस कर दिया। मतलब कि cos pi/6, cos pi/4, cos 2 pi/3 एटसेट्रा एंड cos x sin x जो भी था उसको हमने सिंपल वैल्यू स्लाइड 1 से यहां पुट कर दी। उसके बाद तो यहां से आगे की जो जर्नी है इज नथिंग बट दिस, विच इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ LHS, जो कि आपका ये LHS आ गया सिंपल। उसमें से जो कॉमन टर्म्स हैं उसको काटते चलिए, राइट, और उसको आगे निकालते चलिए, राइट। तो जैसे ये वाला एक कॉमन टर्म हो गया, ये 1 और ये 1 है, वैसे ये 2 और ये 2 है, वैसे ये 3 और ये 3 है, राइट, सिंपल। ठीक है। और बस दोस्तों उसी को जो है हमने यहाँ पर डाल डाल के यहाँ सॉल्व कर दिया। कॉमन टर्म्स जो थे उनको सॉल्व कर दिया। 1 टाइप का जो कॉमन था √3/2 17 उसको एक जगह ले लिया, 1/2 × 17 एक जगह था, और उसके बाद उसको सिंपल सॉल्व कर दिया। आप सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट्स आपने सही लगाए हुए हैं, ऑटोमेटिकली RHS आ जाएगा। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा जो सेशन है प्रॉब्लम सॉल्विंग का यही समाप्त होता है दोस्तों। हम अब आपसे मिलेंगे कल एक ऐसे ही ब्यूटीफुल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम के साथ। आप जरूर हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। याद रखिए दोस्तों, अगर आप हमारा फुल टाइम कोर्स नहीं ज्वाइन किए अभी तक तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, मात्र 999 रुपए पर मंथ में। दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको फुल टाइम कोर्स में जोड़ लेंगे। याद रखिए दोस्तों, फुल टाइम कोर्स में ना केवल हम ऐसे कई अनगिनत सवाल और बनाते हैं, दोनों इजी लेवल के, हार्ड लेवल के,
बट साथ ही साथ कॉन्सेप्ट्स को भी बहुत गहराई से समझते हैं, डिराइव करते हैं, थ्योरी को समझते हैं, ताकि उसको जब हम प्रॉब्लम्स में लगाएं तो हम बहुत इजीली उसको लगा के प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। तो इसी के साथ दोस्तों आज का लेक्चर खत्म होता है। हम आपसे मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।